हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे देखना काफी अच्छा चैप्टर है। अच्छे से पढ़ना, ये आपके एसएससी, जीडी, यूपीपी और आपका यूपी टेट, सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आप हम उन लोग को टारगेट कर रहे हैं जो आगामी एग्जाम है, खास तौर से आपका यहाँ पे सीटेट और आपका एसएससी जीडी वाले बच्चे होंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। देखना क्वेश्चन कितने बढ़िया है, आपको सही से समझना होगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको देखना होगा। देखना पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है उसको हम बताने से पहले आपको साधारण ब्याज के बारे में कुछ बता दें। देखना साधारण ब्याज क्या होता है। देखो, ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, जितना पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया वो पैसा हमारा मूलधन होता है। चाहे 10 साल चाहे 20 साल, जब तक हमारा पैसा रहेगा उसी मूलधन पे ब्याज मिलेगा। जो उसमें ब्याज हमको मिलेगा बैंक देगा, वो उस ब्याज के पैसे पे ब्याज नहीं देता है बैंक। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमने जो मूलधन जमा किया वो पहले साल उस पर ब्याज देगा, अगले साल जो मुझे पिछले साल का ब्याज है, ब्याज पर आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों पर पैसा देगा। तीसरे साल क्या करेगा, आपका मूलधन दोनों ब्याज और पर ब्याज देगा। ऐसे वो क्या करता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज देता है। वो हर साल ब्याज को मूलधन में जोड़ लेता है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साधारण ब्याज में क्या होता है, एक बार आपको जो ब्याज दे दिया, जो पैसा वो दे दिया, ठीक है, मतलब आप जो वहां पे जमा कर दिए उसी को मूलधन मान लिया, और वो आपका आने वाले जब तक आप पैसा को पलटेंगे नहीं तब तक वो उसको मूलधन ही मानता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है, अलग है। क्या है कि साधारण ब्याज का एक बार जो मूलधन दे दिया उसी पे हमेशा ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपका ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो मेरी बात यहाँ पे समझना, साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में समझना क्या है, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं। इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, देखना यहाँ पे होता है आपका एसआई, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। एसआई बराबर आपका पी इंटू आर इंटू आपका टी बटे आपका 100 होता है। क्या होता है, एसआई बराबर आपका यहाँ पे P इंटू आर इंटू आपका क्या होता है, टी होता है। अभी साधारण ब्याज आपका क्लास में अभी मैंने समाप्त किया आपका ऑफलाइन क्लास में, तो उसको सही समझना। एसआई बराबर क्या होता है आपका P इंटू आर इंटू आपका क्या होता है, टी होता है। यहां पे एसआई क्या होता है, आपका साधारण ब्याज है। आपका क्या है, साधारण ब्याज है। पी क्या है, आपका मूलधन है। क्या है, पी मूलधन है। आर क्या है, आपका दर है, रेट है। टी क्या है, आपका समय होता है। तो साधारण ब्याज ये है, मूलधन ये है, दर ये है, समय ये है। सही से समझना चीज को, ठीक है। अब फिर मेरी एक बात को समझना यहाँ पे, आपका ये मूलधन, आपका एसआई बराबर साधारण ब्याज, मूलधन आपका दर और ये आपका समय होता है। एक शब्द आपका होता है ए क्या होता है आपका, ये जो होता है ये आपका मिश्र धन होता है। ये क्या होता है, मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन में आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। जैसे मिश्र धन बराबर अगर हम निकालना चाहते हैं तो आपका मूलधन प्लस आपका क्या होता है, इसमें आपका ब्याज होता है। तो इसी से मिश्र धन बनता है। आपको देखना यहाँ पे इसको पी लिखते हैं, पी प्लस आपका एसआई, तो ये बन जाता है क्या, मिश्र धन। इतना बात समझ में। अब फिर एक बात मेरी गौर समझना, यहाँ पे आपका ए बराबर आपका होता है P प्लस एसआई, और एसआई बराबर आपका होता है ए माइनस पी, और आपका यहाँ पे P बराबर होता है ए माइनस एसआई। समझना मेरी बात को। ये होता है मिश्र धन बराबर आपका मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है आपका साधारण ब्याज बराबर आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है आपका मूलधन आपका बराबर मिश्र धन माइनस आपका ब्याज। अगर हमको आपका मूलधन और ब्याज पता है तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन मिल जाएगा। यदि हमको मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, तो मिश्र धन मूलधन का अंतर कर देंगे, मतलब मिश्र धन में से माइनस आपका मूलधन घटा देंगे, हमको ब्याज मिल जाएगा। मूलधन हमको मिश्र धन पता है, ब्याज पता है, तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे, हमको मूलधन मिल जाएगा।
ये बात समझ में आई। अब एक चीज और यहाँ पे गौर समझना, आपका हमेशा टी किस में होता है, वर्ष में होता है, ना कि माह या दिन में होता है। तो अगर आपका आंसर मतलब कहीं महीने की बात करता है, माह की बात करता है, तो माह को हम 12 से अगर भाग दे देते हैं तो किस में बदल जाता है, आपका वर्ष में बदल जाता है। अगर माह में हम 12 से भाग दे देते हैं तो वो वर्ष में बदल जाता है। जैसे आपका 6 माह है, 12 माह है, 15 माह है, 20 माह है, 50 माह है, 40 माह है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 से भाग देके ही यहाँ टी के पास रखेंगे। फिर अगला आप यहाँ पे देखना समझना, अगर आपका दिन दिया हुआ दिन जैसे 30 से 73 दिन, 75 दिन, तो हम उसमें 365 से भाग देते हैं, तब ये बदल जाता है वर्ष में। ये बात समझ में आई। अगर आपका महीना है तो हम 12 से भाग देंगे तो वर्ष में बदलेगा। यदि आपका दिन है तो 365 से भाग दे देंगे तो हमारा किस बदल जाएगा, आपका वर्ष बदल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो समझ में मतलब पढ़े इसको, आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई। सूत्र अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी मैं और टिको से बताऊंगा, लेकिन सबसे मेन आपका यही सूत्र था, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, और जहां P आपका मूलधन, दर आपका और समय T है, ठीक है। अगर महीना दिया हो तो 12 से भाग देंगे, वर्ष आ जाएगा। दिन दिया 365 से भाग देंगे तो वर्ष में आ जाएगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज को क्या बताते हैं, मिश्रधन बताते हैं। हमको मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। और आपको आपका ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आपका मिश्रधन माइनस मूलधन, और मूलधन बराबर आपका मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। इतना समझ में आया, किसी को डाउट नहीं। चलो आगे हम लोग और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये सूत्र हम नहीं मिटा रहे हैं, सूत्र आपका रहेगा, बाकी चीजें हम यहाँ पे हटा रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से चीजों को समझना और अच्छे से देखना। ये तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या लिखा है कहाँ पे, ठीक है। तो ये सूत्र आपका हमेशा रहेगा अभी कुछ पल के लिए, ताकि आप यहाँ पे समझ सको, ठीक है। तो आओ हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 1600 रुपए है, उसका आपका कितना 6% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा, वही हमको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका मूलधन P दिया है कितना 1600, R आपका दिया है 6%, T आपका दिया है 4 वर्ष, ठीक है। आपका SI साधारण ब्याज पूछा है तो हम इसी सूत्र में रख देंगे। SI हमको पूछा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका देखना मूलधन कितना है, आपका 1600 है, R 6% समय 4 वर्ष साल और बटे आपका 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो कट गया, ये हो जाएगा 16 आपका 16 छक्का 96, 96 गुणे आपका 4, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। और 36 2 आपका हो जाएगा 38, कितना आ जाएगा आपका 384 रुपए, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 384 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगर 1600 रुपए का 6% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका 384 रुपए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में पक्का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है उसको समझते हैं हम लोग। अगला कह रहा आपका यहाँ पे कहा है राम ने मोहन से कुछ धनराशि उधार ली, कुछ सरल समय पश्चात राम ने मोहन को 2500 रुपए की धनराशि वापस की, जिससे 500 रुपए ब्याज सम्मिलित है। तो राम द्वारा लिया गया मूलधन बताइए, राम द्वारा लिया गया मूलधन बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है राम ने आपका मोहन से कुछ धनराशि उधार ली और आपका कुछ समय पश्चात कुछ समय बाद 2500 रुपया वापस कर दिया, ठीक है, और 500 रुपए उसमें ब्याज शामिल है। मेरी बात को समझना, आपका जो इसे मान लीजिए वो कुछ रुपया लिया और वो ब्याज सहित आपको वापस कर रहा 2500, तो 2500 में 500 रुपया ब्याज है, मतलब जो 2500 है वो मिश्रधन है। ये सूत्र का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। ये आपका जो 2500 है वो मिश्रधन है, ये समझ जाएंगे ना मिश्रधन कैसे है, क्योंकि वो पैसा उधार लिया उसको 2500 वापस कर रहा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला के वापस कर रहा 2500, और आपका यहाँ पे ब्याज
ब्याज कितना दिया है आपका, यहाँ पे 500 दिया है, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा यहाँ पे 2500 माइनस आपका 500, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 2000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, मूलधन हो जाएगा। 2000 क्या हो जाएगा आपका, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिए, जिसको मैथ कुछ नहीं आती उसको अभी मैथ हम ठीक ठाक कर देंगे और सिखा भी देंगे। क्या है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग देखो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप सही से देखना और समझना क्वेश्चन क्या कहा है। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज 1008 रुपए, तो आप धनराशि बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन को सही से समझना, देखना क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा गौर करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, देखना कह क्या रहा है। कह रहा आपका यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों, किसी धनराशि का आपका दिया 14 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज आपका कितना है, 1008 रुपए है, तो धनराशि बताइए। चलो देखो हम बताते हैं तुमको। मूलधन पूछा है, आप चाहे उसको मेरी बात को समझना एक बार, चाहे आप सूत्र से कर लो चाहे वैसे, मैंने सूत्र से बता दूं पहले मैं। देखना तो आपका यहाँ पे आपका एसआई दिया है 1008 रुपए ना, ये तो दिया है 1008। मूलधन आपको ज्ञात करना है, रेट आपका 6%, 14 साल बटे आपका हो गया 100। अब इसको काट लो, अगर हम इसको काटते हैं 7 से, ठीक है, कटे तो पक्का 7 से काट लो, आप 14 से काट लो, 14 सत्ते 98, बच्चा आपका 2 कट जाएगा, 14 का नम 14, 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 98, 2 बचा, और आपका 7 दूनी 14, देखने की मतलब 7 चौक सही है, और अब 2 बचा और 28, 14 दूनी 28, 72, और 6 का नम 6, और 6 एक नम 6 दूनी 12, 12 6 72, ये गुणा कर दें कितना जाएगा आपका 1200 रुपए, आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। कितना जाएगा 1200 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। तो सूत्र रखते हैं, ठीक है। अगर वैसे करना चाह रहे हो आप बिना सूत्र का, तो हम मान लेंगे पी कितना है 100% है, आपका एसआई कितना मिल रहा है 14% आपका दिया है, कितना आपका 6%, आपका कितने साल के लिए 14 साल के लिए, तो 6% दिया है कितने साल के लिए, आपका यहाँ पे 14 साल के लिए, गुणे 14, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 14। अब ये आपका हो जाएगा, देखना 14 6 84, तो 84% शो कर रहा है आपका, ये ब्याज है, और ब्याज कितना है 1008 है, तो 84 बढ़िया में 1% शो करेगा 12 को, तो आपका पी कितना हो जाएगा, गुणे 12 कर देंगे तो 1200 रुपए आ जाएगा। ये भी आपका अगर बिना सूत्र का है, अगर हम मूलधन मान लेते 100%, ब्याज 6% की दर से 14 साल का 84% शो कर रहा है 1008 को, 1% शो करेगा 12 को, तो 100% शो करेगा 1200 को, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं, देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया आपका दिया हुआ, इसको समझना। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1008 रुपए हो जाते तो धनराशि बताइए। वही क्वेश्चन देखो है, 1008 रुपए 80 रुपए हो जाती है, 1080 रुपए हो जाती है, कितने 3 वर्षों में 12% की वार्षिक दर से, 3 वर्षों में 12% बटे आपका 100, 12 9 108 90, 3 त्रिका 30, और 30 सवाम कितना आपका 3000 रुपए आ जाएगा, क्या आपका मूलधन हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3000 रुपए मूलधन आ जाएगा, ठीक है। कह रहा आपका यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1080 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए। तो आपका वह धनराशि कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3000 रुपए। किसी कोई दिक्कत हो तो आपका पूछो, ठीक है। आपका यहाँ पे दिया है, अच्छा ठीक है, ये आपका वार्षिक ना ब्याज की दर से साधारण ब्याज, मतलब वो आपका 1080 क्या दिया है, वो साधारण ब्याज ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे समझना, वो उसमें लिखा है सदन नहीं, उसको मानेंगे हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखना क्या कह रहा है। कह रहा आपका 800 रुपये मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में, देखना आपका मूलधन दिया है, मूलधन पी दिया है कितना 800 रुपये, आपका आर दिया है 10%, समय आपका ज्ञात करना है, एसआई आपका दिया है 400, तो एसआई कितना 400, मूलधन 800, रेट आपका 10%, रेट आपका 10%, टी बटे आपका 100, ये 1 2 1 2 ये 0 8 5 40, तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 वर्ष आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 वर्ष आ जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आपको सही से केवल करना है, एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं बेसिक से, इससे आपका इजी क्वेश्चन बताना मुश्किल काम है, ठीक है। तो आओ हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझना, देखना क्या रहा है। कह रहा आपका 1000 का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। 1000 का, फिर देखो इजी क्वेश्चन है, पी कितना है आपका 1000 है, आर कितना है यहाँ पे ज्ञात करना है, टी आपका 2 वर्ष दिया है, आपका एसआई दिया है आपका 200 दिया है, तो एसआई कितना 200, पी 1000, आर आपको ज्ञात करना है, टी 2 बटे आपका 100, 1 2 3 1 2 3 1 कट गया, 2 10, कितना आ जाएगा आर बराबर 10% आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा आपका 10% आंसर हो जाएगा। मूलधन आपका 1000, दर आपको ज्ञात करना, टी 2 साल और एसआई आपका 200, तो हमने एसआई पे 200, पी आपका 1000, आर ज्ञात करना है, टी हमको 2 साल बटे 100 काट दिए, 10% आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, होनी भी नहीं चाहिए क्वेश्चन में दिक्कत, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, बस आपको सही से समझना है क्वेश्चन, ठीक है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को करते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया 1800 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का 5% की दर से 180 रुपए ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन पूछा, ब्याज प्लस मूलधन, देखते हैं यहाँ पे आपका 1800, पी कितना दिया है आपका, पी दिया है 1800, आर दिया है कितना यहाँ पे 5%, टी आपका दिया है 2 वर्ष, टी दिया 2 वर्ष और आपका एसआई दिया है 180 और ए पूछा है, ठीक है। तो हमारा देखना आपका 180, एसआई कितना 180 बराबर 1800 गुणे 5 गुणे 2 बटे आपका 100, 1 2 कट गया, ठीक है, 18 दहा में ये हो गया और 5 दूनी आपका 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 ना, तो ये हो जाएगा, एक मिनट देखना आपको मिश्र धन पूछा, अच्छा सॉरी ये कह रहा आपका देखना 180 रुपए ब्याज मिलता है। 1 मिनट क्वेश्चन देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन हमने जुटे इसको कर डाला। अब यहाँ पे सब आपको मिला दिया ही है, इसका कोई मतलब है नहीं है, इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। हमको मूलधन पता, ब्याज पता, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, देखना मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका पी प्लस एसआई, पी कितना दिया है 1800, एसआई 180, तो जोड़ लेंगे 18 1980 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको सब दिया, खाली हमको पूछा ही था, क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं था। चलो ये समझ में आपको आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, देखना आपको यहाँ पे समझना है, ये हमको P मिल जाए, R मिल जाए, T मिल जाए, SI मिल जाए और A हो जाए। अब ये मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में, T कितना मिल गया, तुरंत मिल गया 10 वर्ष। फिर कह रहा आपका 10 वर्षों में अपने का दुगना हो जाए, मतलब अगर 1 रुपया आपका P है या x रुपये P है, x तो 2x हो जाए,
ठीक है। आपका किस दर से इसको ज्ञात करना है, और यहाँ पे एसआई क्या हो जाएगा आपका, मिश्रधन माइनस मूलधन 2x माइनस x बराबर x आ जाएगा। ठीक है, ये x क्या है, एसआई है। सूत्र पे रख दो, x एसआई हो गया, आपका मूलधन x हो गया, दर आपका t दर ज्ञात करना t 10 साल बटे आपका 100 हो जाएगा। कौन समझना क्वेश्चन को, कि आपका मूलधन कितना x रुपये हो जाएगा, आपका दुगना हो जाए, मिश्रधन कितना दुगना हो जाए, मतलब मूलधन प्लस ब्याज दुगना हो जाए, तो आपका x और मूलधन मिश्रण कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, r आपको ज्ञात करना t 10 साल, SI आपका मिश्रण माइनस मूलधन कितना x आ जाएगा। अब x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा आपका 10% r बराबर दर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो आपका क्वेश्चन ही मैंने दिखा ना, केवल आपको साबित ना करना था। तो आप इसको समझे होंगे, अच्छे से देख लेना, हम इसको मिटा, ठीक है। और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना, कह रहा आपका एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक चीज समझना, यहाँ पे एक सूत्र होता है गुना वाला, देखना। एक होता है आपका समय 1 बटे आपका होता है समय 2 बराबर होता है गुना 1 माइनस 1 बटे आपका गुना 2 माइनस 1, ये सूत्र होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1, यही आपका इसी के सूत्र। तो समय 1 गुना 1, देखना कहा क्या है आपका, कह रहा यहाँ पे, कह रहा एक राशि साधारण ब्याज की दर पे 10 वर्षों में, 10 वर्षों में T1 कितना, 10 वर्ष में आपका 10 वर्षों में आपका दुगनी कितना हो जाती, आपका दुगनी 2 माइनस 1। कह रहा आपका कितने वर्षों में T2 कितने वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी, ब्याज दर से 3 गुनी, मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10 बटे आपका T2 बराबर 1 बटे 2, 10 दूनी 20, आपका T2 बराबर आपका हो जाएगा, ये यहाँ नहीं गुणा हो रहा है, ये गुणा इधर T उधर जाएगा, तो हम T2 पहले लिख सकते हैं, तो 20 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष आपका, 20 वर्ष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बस आपको सही से समझना। मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन देखना ऐसे ही है, तो हम लोग उसको समझते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा आपका एक राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने की 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। अब देखना 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष में T2 ज्ञात करना है, कितनी गुनी आपकी 3 गुनी हो जाती है, 3 माइनस 1, और आपका कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, 5 माइनस 1, ये हो गया। ये हो जाएगा 20 बटे T2 बराबर 2 बटे 4, 2 दूनी 4, 20 दूना 40 वर्ष में कितनी हो जाएगी, T2 5 गुना हो जाएगी, 40 वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। किसी को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पर अगर डाउट होगा तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, देखना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। यहां पे सही समझना, PRTSI, ठीक है। यहां पे देखना आपका 8% दर 8% दिया है, कितने वर्षों में आपका कितने समय में, तो टी ज्ञात करना है। आपका कह रहा ब्याज ना, कह रहा आपका साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज जो है एसआई जो है वो मूलधन का कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो पी इधर लाओगे तो एसआई बटे आपका पी हो जाएगा, एसआई बटे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पी बराबर 2/5, एसआई 2 पी कितना 5, तो पी 5 एसआई कितना आपका 2 रुपये।
अब एसआई कितना हो जाएगा, 2 रुपए, मूलधन 5 रुपए, दर 8% गुणे आपका टी बटे आपका 100। सही नहीं है? 100% सही है। ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, टी बराबर कितना आ जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं, रफ कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का आपका साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। आपको देखना है यहाँ पे पी आपको पता है कितना, 3000 रुपए, आर आपको दिया है आपका 12%, टी आपको ज्ञात करना है, एसआई आपका पता है कितना यहाँ पे 1080 रुपए। एसआई कितना है, 1080 बराबर 3000 गुणे आपका 12 गुणे आपका टी बटे आपका 100। 1 2 1 2 1 1 कट गया, ये हो जाएगा 1108 बराबर 3 गुणे 12 गुणे टी। ये हो जाएगा आपका 12 9 108, 3 त्रिक का 9, टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात ना? तो क्वेश्चन आपको सारे समझ में आएंगे साधारण ब्याज के। ये टॉपिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिखाना है साधारण ब्याज का, तो आप इसको ऐसे देखते रहना, ठीक है, और लोगों के पास शेयर करते रहना। आपको सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो आपका, चाहे यहाँ पे सीटेट हो या सुपर टेट हो या टेट हो। तो सारे एग्जाम में तो वही होते हैं, बस आपके उनके लेवल थोड़ा होते हैं, तो हमने इसलिए सारे लेवल क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप केवल विश्वास करके क्वेश्चन को सही से समझिए, पढ़िए। ठीक है, बस करते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।